जैसा कि हम लोगों ने गॉस का प्रमेय पढ़ लिया था, अब हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो हम क्या पढ़ेंगे आज इसमें? आवेशित चालक तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, और इसको एक और भी कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। तो रेखी मतलब रेखा में, जैसा कि हम लोगों ने बताया था आप लोगों को, रेखीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो इसी में पहला अनुप्रयोग है रेखीय आवेश घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। तो आइए जानते हैं। तो ये एक कोई बेलन है, मतलब कोई रेखीय मतलब कोई रेखा में है, तो कोई है बेलन है। तो इसमें एक आवेश प्रवाहित है। तो इस बेलन का कुछ न कुछ एरिया होगा, इसीलिए हमने इसका एरिया ए मान लिया है। तो हमने इस बेलन का अल्पांश एरिया, तो हमने इसका एरिया ए माना है और इस एरिया से हमने थोड़ा सा ले लिया है। हमारी फिजिक्स कहती है कि हमें पूरा एरिया नहीं लेना, हमें एरिया से थोड़ा सा हिस्सा लेना है, इसीलिए मैंने डी ए ले लिया। और इस डी ए, इस जो बेलन का क्षेत्रफल है ना, इससे हमने अल्पांश मतलब थोड़ा सा बिल्कुल ले लिया, तो हमने डी ए लिख लिए। और इसके पृष्ठ के लंबवत हमने वेक्टर डी ए ले लिया। तो जब ये प्लस है, इसके बेलन में आवेश प्रवाहित है, तो इसीलिए इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो वैद्युत क्षेत्र ये सीधा है ई, ये सीधा ई है। तो मतलब कि इनके एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के बीच में कोई कोण नहीं बन रहा, इसीलिए थीटा बराबर 0। तो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है जी? ये वैद्युत फ्लक्स का सूत्र है ना, ये पूरे वैद्युत फ्लक्स के लिए है। मतलब कि जो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र है, ये पूरे वैद्युत फ्लक्स मतलब पूरे चालक के लिए है। लेकिन हमने क्या लिया है? अल्पांश लिया है। तो हमने डी ए लिया है, मतलब थोड़ा सा क्षेत्रफल लिया। हमने थोड़ा सा क्षेत्रफल लिया है, तो हमें थोड़ा सा फ्लक्स भी हो। जब थोड़ा सा क्षेत्रफल है तो थोड़ा सा फ्लक्स भी होगा, वो तो है ही है। जब थोड़ा सा क्षेत्र है तो थोड़ा सा फ्लक्स भी होगा। तो हमें थोड़े से फ्लक्स से मतलब है, इसीलिए हमने डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, हमने ये इतना लिया। ये थोड़े से बिल्कुल, मतलब जो हमने थोड़ा सा लिया ना, उसके लिए वैद्युत फ्लक्स है। तो हम अब इसका हम देखो, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0 का मान कॉस 0 का मान कॉस 0 का मान कॉस 0 का मान 1 होता है। कॉस 0 का मान 1 होता है। तो फाई ई बराबर डी फाई ई बराबर ई डी कॉस 0 का मान 1। तो डी फाई ई बराबर जब इसका गुणा करेंगे तो वही आएगा। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन। जब करेंगे तो इंटीग्रल्स डी फाई ई बराबर इंटीग्रल्स डी ए, तो इसका समाकलन फाई ई हो जाएगा और इसका ई बाहर निकाल लो और डी ए को हो जाएगा ए। तो इसका वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ए मतलब
ए मतलब बेलन का, बेलन के क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल होता है। तो आर से आर स्क्वायर कैंसिल और 2 पाई से 2 यहाँ बचा, तो क्या होगा पाई ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर इंटू एल। इसका अंदर इसका इसमें गुणा कर दो। जब इसका अंदर गुणा करेंगे, जब इसका इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो फाई ई बराबर इसको नीचे लेता हूँ क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू 1/L। जब हो जाएगा तो फाई ई बराबर, तो इसका गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। ये हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो क्यू और एल, ये क्यू है, ये एल है, ये एल है, ये एल है। इसको बाहर निकाल लो। जब इसको बाहर निकालोगे तो फाई ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट। जब इसको बाहर निकालेंगे तो क्यू अपॉन एल। तो अभी हमने आप लोगों को एक आप सभी लोगों को हमने एक रेखीय आवेश घनत्व में फॉर्मूला पढ़ाया था क्यू अपॉन लेमडा बराबर क्यू अपॉन एल। तो लेमडा बराबर क्यू अपॉन एल, तो क्यू अपॉन एल की जगह हम क्या रखेंगे लेमडा। तो ई बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लेमडा। इतना हो गया। जब इतना हो गया तो इसके ऊपर देखो, जब इतना हो जाएगा, जब इतना हो गया तो आर बाहर निकाल लो इसमें से। जब आर बाहर निकालोगे तो 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा। जब लेमडा आर निकालेंगे तब यहाँ लिखोगे 2 से गुणा 2 से भाग करने पर, जब 2 से गुणा 2 से भाग करोगे तो फाई ई बराबर 1/, जब 2 से गुणा 2 से भाग करोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपॉन आर। ये इसका पूरा सूत्र निकल आया, जो रेखीय आवेश घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध, ये है इसका पूरा जो निकल के आता है। तो थैंक्स फॉर दिस माय वीडियोस देखने के लिए। तो आप सभी लोगों को अगले वीडियो में हम बताएंगे कि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, या पृष्ठीय आवेश घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध, या आवेशित चालक तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। थैंक यू।